हेलो स्टूडेंट्स। चलिए मैं आज आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में बता रहा हूँ। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। इस कमीशन को भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में 1919 के संविधान सुधारों की समीक्षा एवं सुझावों के लिए किया गया था। 1919 ईस्वी के संविधान सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। जब संविधान में सुधार किया जा रहा था उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर इस सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। इस संविधान को 1921 ईस्वी में अंतिम रूप से लागू किया गया था। संविधान सुधार के समय ही यह निर्धारित किया गया था कि 10 वर्षों में संविधान का समीक्षा किया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन के राजनीतिक हलचल में सत्ता को बचाने तथा भारत जैसे बड़े उपनिवेश को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय से पहले ही संविधान के समीक्षा का निर्णय लिया गया। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया। सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटेन के सांसद थे, यानी सभी अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था, जिसके कारण भारतीयों में गुस्सा फूट पड़ा। यह भारतीयों के लिए एक अपमान था, क्योंकि जिसके बारे में निर्णय किया जा रहा था, जिनके लिए संविधान तैयार किया जाना था, उनसे कुछ पूछा तक नहीं जा रहा था। अंग्रेजों के इस नीति से क्रोधित होकर दिसंबर 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में विरोध किया जाएगा। मुस्लिम लीग सहित अन्य कई दलों ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जब फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो क्रांतिकारियों ने कमीशन का जोरदार विरोध किया। साइमन कमीशन कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, पुणे, लाहौर सहित जहां भी पहुंचा उसे काले झंडे दिखाए गए। साथ ही साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाईं। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत घायल हो गए। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध किया जा रहा था। वहां आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाई गई, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। विरोध के बावजूद 1930 ईस्वी में कमीशन द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया और कई सुझाव दिए गए, जिनमें प्रमुख सुझाव थे प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सकता है, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन हो जिसमें केंद्रीय भावना को महत्व दिया जाए, केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं किया जाए और संविधान लचीला होना चाहिए।
हाँ, तो स्टूडेंट्स, यही था साइमन कमीशन जो मैंने आप लोगों को बताया।